नमस्कार मित्रों, अज्ञात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में। जैसा कि आपको एक दो दिन पहले रिपोर्ट से पता चल गया था, हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में भाषा व व्याकरण की जानकारी। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम बड़ी क्लासों में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें हिंदी में वर्णमाला टॉपिक से शुरू करवाते हैं, वर्णमाला। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा होती क्या है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों कि भाषा से प्रश्न किस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा शब्द है, इसमें से धातु कौन सी है। एक यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये दोस्तों इसमें पूछते हैं विचार किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। एक दोस्तों होता है भाषा की विशेषता क्या होती है। दोस्तों, एक हमें भाषा का मनोवैज्ञानिक इनका दृष्टिकोण क्या होता है भाषा के बारे में, अलग अलग विचारों का। और दोस्तों, एक हमें पढ़ना चाहिए भाषा के कौशल कौन से होते हैं। और दोस्तों, एक हमें पता होना चाहिए भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से हमें भाषा के बारे में धातु के भाषा में कौन सी धातु होती है, विचार किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषता क्या है, भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, भाषा के कौशल कौन से होते हैं, भाषा के प्रकार क्या होते हैं। तो मुख्य रूप से जो एग्जामिनर जो पेपर बनाता है, तो उसके वो मन में क्या सोचता है, हमें उससे दो कदम आगे सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हमें कुछ न कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, यदि हम कोई सफल होते हैं, हम उनसे पूछते हैं भैया आपने किस तरीके से तैयारी की है। तो दोस्तों, वो पढ़ते हैं कि हमने इस सब्जेक्ट को इतनी बार पढ़ा। तो जो पेपर बनाने वाला होता है उनके मन में क्या हर बार क्या, तो वो नई कुछ न कुछ चीजें क्या देता है अंदर अलग से डालने की कोशिश करता है। तो हमें ये जरूर नहीं कि पिछली बार पेपर किस तरह सरल आया कि कठिन आया, हमें अपने भाषा के हर पक्ष पर विचार विमर्श करना जरूरी होता है, उसको विस्तार से पढ़ना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ये भाषा, सबसे पहला प्रश्न यही से आता है कि भाषा में धातु कौन सी होती है। भाषा कौन से सबसे मिलकर बना। तो भाषा में भाष धातु, भाषा सब में भाष धातु होती है। क्या होती है, भाष धातु। अब देखो दोस्तों, धातु क्या होती है कि मानव मनुष्य सुबह से लेकर के शाम तक जो जो कार्य करता है, बोलना, खेलना, दौड़ना, ठीक है, कूदना, हंसना, रोना, ये सब क्या धातु है। जैसे हिंदी में हम दोस्त हिंदी की भाषा में बात करें तो इसको क्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि भाषा शब्द में कौन सी धातु है, भाष धातु है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन आ गया कि भाष जो धातु है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार करना, विचार करना। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचार करना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहीं से वापस उठा के देखो कि विचार करना, तो विचार किसे कहते हैं, विचार। देखो यहाँ से विचार किसे कहते हैं, तो विचार उसे कहते हैं कि मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, विचार कहते हैं। मनुष्य के मन में अध्वन्यात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, विचार कहते हैं। अब सबसे क्वेश्चन है कि ये अध्वन्यात्मक शब्द क्या है। तो ये अध्वन्यात्मक किसे कहते हैं दोस्तों, हम इसका अलग से करें तो उपसर्ग होगा, ध्वनि शब्द आएगा और नियामक। इन शब्दों से ये आयात्मक शब्द दोस्तों, आयात्मक यहाँ से शब्द मिलकर बना।
अब देखो ए की बात करें, ए उपसर्ग होता है, ए उपसर्ग का अर्थ हम लेते हैं नहीं के रूप में, ध्वनि का लेते हैं आवाज के रूप में, और नियामक का मतलब स्वरूप। तो जिसमें आवाज नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? विचार करते हैं। मनुष्य के मन की वह ध्वनि जिसमें आवाज नहीं आए उसे हम हिंदी की भाषा में क्या बोलेंगे? विचार कहते हैं। मनुष्य के मन की ध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? विचार कहलाती है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये यहाँ से था कि भाषा किसे कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि विचार तो हमें पता हो गया कि मनुष्य के मन की ध्वन्यात्मक इकाई क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों भाषा के बारे में क्या कहते हैं? एक या एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर भी एक या एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या। अब इन दोनों एक या एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या, दोस्तों यहां से इनके विचारों का आदान प्रदान बोल सकते हैं, आदान प्रदान, विचार विनिमय में, या इसको लेन देन, इन सभी का जिस साधन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाते हैं उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए की मन की बात बी को पता नहीं होती, बी की मन की बात ए को पता नहीं होती। तब जब तक पता नहीं होती तब ए बी के बारे में क्या सोचता है या बी ए के बारे में क्या, तब तक ये क्या होता है? विचार। अब ए के मन की बात को बी तक पहुंचाने के लिए जिस साधनों का हम प्रयोग करते हैं, जिन साधनों के द्वारा पहुंचाते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमें तीन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन आएगा भाषा में शब्द है उस कौन सी धातु से बना है? तो भाष धातु से बना है। उसके बाद है भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विचार करना होता है। विचार कैसा है? मनुष्य के मन की ध्वन्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा भाषा किसे कहते हैं? कि एक या एक से अधिक व्यक्ति हो, इसमें एक हो सकता है, एक से अधिक होता है। उन व्यक्तियों के विचारों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान जिस साधन के द्वारा पहुंचाते हैं उन्हें हम दोस्तों क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। इसके बाद में हम अगली बात करें तो भाषा की विशेषता हो जाएगी। भाषा की विशेषता सबसे पहले है कि भाषा अर्जित संपत्ति है एक। अब देखो सभी लोग कहते हैं भाषा, देखो क्या होता है? भाषा अर्जित संपत्ति। अब कैसे होते हैं इसके समझ? जैसे हमें बोलना क्या होता है दोस्तों? बोलना होता है जन्मजात। जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे क्या होता है? बोलना सीख जाता है। अब दोस्तों समाज में वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है? हम दोस्तों हमसे बड़ी उम्र के सामने वाले लोगों के बारे में हम कैसे बात करते हैं, हमारे छोटे से जो हमसे उम्र में छोटे हैं उनके बारे में हम कैसे बात करते हैं, तो ये सब हम क्या बोलने का तरीका हम जब सीखते हैं तो ये सब क्या होता है कि भाषा से सीखते हैं। इस कारण कहा जाता है भाषा कैसी है? अर्जित संपत्ति है। दूसरी बात है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया कैसी है प्रक्रिया दोस्तों? कि ये हम भाषा के बारे में हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं? भाषा हमें हम तो समाज के बारे में सिखाते हैं, हम समाज से सीखते हैं। इस कारण ये भाषा कैसी है? एक सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा होता है भाषा का कोई स्वरूप नहीं होता। भाषा का स्वरूप निश्चित नहीं होता, क्योंकि भाषा का स्वरूप इसलिए निश्चित नहीं होता कि हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर
जयपुर या ढूंढारी भाषा या हाड़ौती भाषा या मेवाती भाषा, मारवाड़ी भाषा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इस कारण कहा गया है भाषा का स्वरूप निश्चित नहीं होता। चौथी विशेषता बात करें तो भाषा का मानक चिन्ह निश्चित होता है। मानक चिन्ह भाषा की लिपि हमेशा निश्चित होती है। मानक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि भाषा की हमेशा लिपि क्या होती है, निश्चित होती है। भाषा की क्या होती है, लिपि निश्चित होती है। जैसे देवनागरी लिपि, क्यों, जैसे हम जैसे अ लिखते हैं, ये क्या भाषा का मानक चिन्ह होता है। इस कारण भाषा की क्या होती है, लिपि क्या होती है, निश्चित होती है। दोस्तों दूसरा कहते हैं भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। तो सबसे पहले हमें भाषा कैसे लगती है, कठिन। धीरे धीरे भाषा के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हमें भाषा क्या होती है, सरल से कठिन की ओर लगती है। दोस्तों मुख्य रूप से भाषा की 5 विशेषता, भाषा परीक्षा में आता है भाषा की कौन सी विशेषता है या नहीं है, तो हमें यहाँ से ध्यान रखना। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा का स्वरूप निश्चित नहीं होता है, भाषा का मानक चिन्ह होते हैं क्योंकि भाषा इसकी लिपि में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ 5 भाषा की विशेषता होगी, और भी विशेषता है लेकिन मुख्य रूप से 5 विशेषता। अगले हम बात करें ना तो भाषा क्या होती है, भाषा एक परिवर्तनशील भी है। भाषा क्या होती है, एक परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या परिवर्तनशील है। अब दोस्तों कैसे, तो यदि हम भाषा यदि परिवर्तनशील नहीं होती तो भाषा की यदि हम बात करें 1080 विक्रम संवत में जब हिंदी भाषा के बारे में जो शुरू में दिन की बात की ना तो वहां से लेकर के आज तक इसमें धीरे धीरे क्या है, परिवर्तन आया। इस कारण भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील भाषा होती है। अब दोस्तों आगे अगला टॉपिक है अगले पॉइंट की बात करें तो भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, तो भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 प्रकार से होते हैं। मनोविज्ञान में भाषा के 3 दृष्टिकोण होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला था जिज्ञासा, नंबर दूसरी की बात करें तो अनुकरण, नंबर तीसरी बात करें तो हम अभ्यास की। जो इन तीनों भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 प्रकार का, जो इन तीनों के बारे में अध्ययन कर लेगा विशेष रूप से, उस कारण हम क्या कहते हैं कि उसका भाषा वो उसकी भाषा में क्या होती है, पकड़ होती है। अब सबसे पहले क्या होता है, जिज्ञासा। हम दोस्तों कोई भी कार्य करें तो उसमें हमारे क्या होने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। आपने मनोविज्ञान में पढ़ा कि हम घोड़े को तालाब पर तो ले जा सकते हैं, पानी पिए या नहीं पिए वो किसकी इच्छा पर होते हैं, घोड़े की इच्छा पर निर्भर। आपके घर वाले यदि आपको यहाँ भेजे यहाँ कोचिंग में आपको पढ़ने के लिए, अब आप घर वालों ने तो भेज दिया, आपकी जिज्ञासा नहीं है पढ़ने की, तो दोस्तों आप कैसे पढ़ गए। तो सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई भी कार्य करें तो उसमें क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। कि संस्कृत में श्लोक होता है ना, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थ न सुत्कर्षे प्रवेशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक में ये कहा गया कि जंगल का जो राजा शेर होता उसमें भी क्या होती है, जिज्ञासा होती है कि मैं उठूं हिरण के पीछे क्या करूं, भागूं, तब मेरा क्या होगा, पेट का पालन पोषण होगा। इस कारण हमें भी विद्यार्थी जीवन में क्या होना चाहिए, जिज्ञासावादी बनना चाहिए। हर कार्य में पढ़ने में पढ़ने में किसी भी प्रकार की क्या कोई भी लापरवाही नहीं बननी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। भाई कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा। उसके बाद में क्या करना, अनुकरण। मैंने जो अभी आपको आज पढ़ाया उसका आपको क्या करेगा, हमें क्या करना, आपको क्या करना पड़ेगा, अनुकरण पड़ेगा। आपने इसका उदाहरण किया, हमें ये अनुकरण की इस भाषा में समझे। अनुकरण 2 प्रकार से होता है, एक तो उच्चारण के द्वारा, एक अनुकरण होता है लेखन के द्वारा। उच्चारण के द्वारा और लेखन के द्वारा। दोस्तों आपने स्कूलों में देखा होगा जब प्रार्थना बोलते हैं ना
तो 3-4 जने पंक्ति में आगे बच्चे होते हैं, उसके वो बच्चे जो पहले लाइन का जो प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, पीछे पीछे उसके बच्चे नीचे बैठे वो भी उसकी प्रार्थना का वापस क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। इस कारण अब लगता है कि आपको अनुकरण का मतलब समझना। हमें सबसे पहले कोई कार्य करना तो उसमें हमें जिज्ञासा होना चाहिए, उसके बाद उस कार्य को देखना चाहिए। पहले उच्चारण के द्वारा और लेखन, इन दोनों के द्वारा हमें उसे क्या करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में क्या करना चाहिए, उस कार्य की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, दोहरान करना चाहिए। शिक्षण विद्या जब आप पढ़ेंगे तब इनको विस्तार से, डिटेल से, आराम से पूरा समझेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम भाषा के बारे में बात करें तो भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 प्रकार का होता है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास के द्वारा। अगले पॉइंट की यदि दोस्तों हम बात करें ना, तो दोस्तों भाषा के कौशल, भाषा के कौशल ये शिक्षण विद्या में महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भाषा के कौशल कितने होते हैं दोस्तों, भाषा के 4 कौशल होते हैं। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको ये याद रखना, सुबोपली, संस्कृत में इसको बोलते हैं श्रवणपली, यदि श्रवणपली, हिंदी में यदि सुबोपली, संस्कृत श्रवण। अब देखो कैसे होता है, भाषा के 4 कौशल। सु से बोलेंगे सुनना, ब से का मतलब होता बोलना, प से का मतलब क्या होता पढ़ना, ले से मतलब क्या होता लिखना। ये क्या होता है, भाषा के 4 क्या कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब हम शिक्षण विद्या पढ़ेंगे तब उनको विस्तार से, डिटेल से पढ़े। हम सब भाषा के कौशल कौन से हमें सामान्य जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। एक दोस्तों आपने पढ़ा होगा मारिया मोंटेसरी, उन्होंने भाषा के कौशल के क्रम में वहां से क्वेश्चन आता है, मारिया मोंटेसरी ने भाषा के कौन कौन से कौशल पढ़ाए। तो मारिया मोंटेसरी ने, देखो यहाँ से पहले आगे पीछे कर देना, पहले आ जाएगा लिखना, बाद में आ जाएगा पढ़ना। तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ, मारिया मोंटेसरी ने क्या क्या बताया था, तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये इन तीनों के बारे में था। सबसे पहले आपसे पूछना भाषा के कितने कौशल है, तो 4 में सभी ने 4 ही माने, लेकिन एक अलग से विचार रखा है उन्होंने, मारिया मोंटेसरी ने भाषा कौशलों के 4 प्रकार पढ़ाए। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा ध्यान रखना। उन्होंने क्या बोला, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे भाषा के प्रकार के बारे में, कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के प्रकार मुख्य रूप से आप गाइड वगैरह पढ़ते हैं, मुख्य रूप से भाषा के क्या आते हैं, 2 प्रकार के आप पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से यदि भाषा के हम प्रकार की बात करें तो भाषा के 3 प्रकार से। आपको यदि परीक्षा में पूछे भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में पहले देखना 3 हो तो पहले ऑप्शन में 3 राइट है, नहीं तो क्या राइट है 2। मुख्य रूप से क्या 3। अब कौन कौन से भाषा के प्रकार होता है, तो पहली बात है मौखिक भाषा, नंबर दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। भाषा के प्रकारों की बात करें दोस्तों तो भाषा के 3 प्रकार के, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हमें दोस्तों परीक्षा में ये नहीं प्रश्न पूछते कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, कि सांकेतिक है। हमारे परीक्षा की दृष्टि से हमें यहाँ से क्वेश्चन दिया आएगा कि भाषा के प्रकारों से हमें उदाहरण देकर के प्रश्न पूछ लेते हैं कि नेता द्वारा सभा को संबोधित करना, नेता द्वारा सभा को संबोधित करना, इनमें से कौन से कौशलों के अंतर्गत आएगा। क्रिकेट के मैच में होता है कि अंपायर द्वारा किसी को आउट देना, तो कौन से में आएगा, भाषा के कौन से प्रकार आएगा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जिनको हम क्या कहते हैं,
बोलकर या सुनकर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बोलकर क्या, सुनकर के क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उससे कौन सी भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा। आप उदाहरण के पूछे ना, ये लेना, रेडियो द्वारा हमें क्या सुना, समाचार सुनना। दूसरा है रेडियो द्वारा समाचार सुनना, अभी मैंने बताया था। नेता के द्वारा क्या था, नेता द्वारा सभा को संबोधित करना। तीसरी बात करें तो मोबाइल द्वारा हमें क्या करना, बातचीत करना। क्या करना, बातचीत। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। ऐसी भाषा जिनको हम बोल करके या सुन करके ग्रहण करें, उससे कौन सी भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहा जाता है। अब दोस्तों लिखित भाषा, इसको पढ़कर या लिखकर, हम इसको पढ़कर या लिखकर हम इसे ग्रहण करते हैं, उसको कौन सी भाषा बोलते हैं, लिखित भाषा। अब इसका उदाहरण की बात करें तो समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, और अनेक और भी अनेक बहुत सारे उदाहरण है। तो मुख्य रूप से हमें इसमें भाषा के कौशलों में क्या पढ़ना पड़ेगा कि इसके उदाहरण ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके क्या इम्पोर्टेंट है, उदाहरण। अब सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, वह भाषा जिसको हम संकेतों के माध्यम से दर्शाते हैं। किसके माध्यम से, संकेतों। आपने दोस्तों देखा होगा जब यातायात पुलिस द्वारा यातायात के जब नियमों का पालन करें तो गाड़ियां दाएं से आ रही है, बाएं से, गाड़ी को रुकना चलना, जो भी यातायात पुलिस होता है वो जिस संकेत के द्वारा संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, उसको कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों, सांकेतिक भाषा बोलते हैं। दूसरा उदाहरण की बात करें तो आपने सुना होगा क्रिकेट में, क्रिकेट के जो मैदान होते हैं उसमें से जो अंपायर की भूमिका होती है कि सिक्स जाना, छक्का किस लगेगा, विकेट किस तरीके से होता है, नो बॉल का क्या था, ये जिन जिन संकेतों के द्वारा सांकेतिक भाषा में हमें जो पढ़ाया जाता है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों आज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर मैं वापस आपको दोहरान करवा देता हूँ ताकि मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखें। तो मैं फ्लो चार्ट में एक बार पूरा वापस बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। वो दोस्तों पूरी हिंदी आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाई जाएगी, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, 0 से लेकर के काव्य पाठ तक आपका पूरा का पूरा चलेगा। शिक्षण विद्या भी कराएंगे, पूरा कोर्स करवाएंगे। हमारे चैनल अगर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आज के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, भाषा के बारे में आज हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा। तो आपको रिवीजन करने के लिए थोड़ा सरलता होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा, भाषा में धातु कौन सी होती है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा विचार, विचार किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद हमें दोस्तों हमने पढ़ा कि भाषा की विशेषता पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा के क्या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, 3 प्रकार के। उसके बाद हमने भाषा के क्या पढ़े, कौशल पढ़े दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा भाषा के क्या पढ़े, प्रकार पढ़े, 3 प्रकार और 4 कौशल। दोस्तों आज आप दोस्तों क्या करना, घर पर एक पेज पर क्या इनको व्यवस्थित ढंग से पॉइंट टू पॉइंट बना करके लिखना है। पूरी हिंदी आपको अंगुलियों पर याद करवाई जाएगी। सबसे पहले भाषा में पढ़ा, भाष धातु से बना है, विचार का शाब्दिक अर्थ है। विचार किसे कहते हैं कि मनुष्य की मन की है ध्वन्यात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, विचार कहते हैं। भाषा कैसे कहते हैं कि विचारों का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान जिन साधनों के माध्यम से होता है उसे हम विचार कहते हैं। फिर भाषा की 6 विशेषता बताई थी। भाषा अर्जित है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया, भाषा का मानक चिन्ह नहीं होते हैं, और उसके बाद 2 विशेषता। उसके बाद हम भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 प्रकार का था, जिसमें हमने जिज्ञासा पढ़ा था, अनुकरण पढ़ा था और अभ्यास पढ़ा था। उसके बाद हमने भाषा के 4 कौशल पढ़े थे, सुबो बलि सूत्र, और भाषा के 3 प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। दोस्तों आज का वीडियो हमें कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने। बहुत बहुत धन्यवाद।